Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about the Nazis worldview कि पूरे संसार के बारे में या पूरे वर्ल्ड में अपने किस प्रकार की इमेज रखते थे नाजीज और किस प्रकार का उनका दृष्टिकोण था, किस प्रकार उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया और किस प्रकार उसको जस्टिफाई किया, किसके द्वारा, बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सम नेचुरल साइंटिस्ट, जो प्रकृति संबंधित वैज्ञानिक थे, उनके सहारे से उनके जो विचार थे उनके द्वारा किस प्रकार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने उचित ठहराया था। हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन का आपने कल एग्जांपल पढ़ा था। उन्होंने हालांकि किसके लिए दिया था, रिगार्डिंग द एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट स्पीशीज, की वही सर्वाइव करेंगे जो फिट है, यानी जो क्लाइमेट के अनुसार अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन हिटलर ने किस पर लागू कर दिया, अपने यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, कि वही सर्वाइव करेंगे जो सबसे मजबूत है या वो जाति जो सबसे अच्छी है, जिसको कि उन्होंने नॉर्डिक आर्यन से बोला था। अब हमारे यहाँ इसी लेसन में हम पढ़ेंगे कि यूथ इन नाजी जर्मनी, जो युवा थे उनके बारे में हिटलर की सोच कैसी थी, नाजी जर्मनी उनका स्थान कैसा था। तो हिटलर बहुत ज्यादा इनके प्रति जागरूक था, उसको पता था कि अगर अच्छे मजबूत साम्राज्य की स्थापना करनी, अपने शासन को बनाए रखना है, तो सबसे पहले जो यूथ हैं इनको इस प्रकार की आइडियोलॉजी डेवलप करनी होगी, नाजी आइडियोलॉजी इनको सिखानी होगी। तो उसके लिए उसने सबसे पहले शुरुआत की स्कूलों से। स्कूल्स वर प्यूरिफाइड और क्लींस्ड, स्कूलों को साफ किया गया, शुद्ध किया गया। इसका मतलब क्या था, जो भी यहूदी थे, जो टीचर्स, उनको स्कूल से निकाल दिया गया, दे वर डिसमिस्ड, निकाल दिया गया। देन आफ्टर द स्टूडेंट्स आर सेग्रीगेटेड, बच्चों को अलग अलग डिवाइड किया गया, कौन से नॉर्डिक आर्यंस हैं, कौन से अनडिजायरेबल्स। अनडिजायरेबल्स यहूदी हैं, जू तो थे ही, उसके अलावा जो जिप्सीज हैं या फिर हैंडीकैप्ड हैं, उनको सेग्रीगेट किया गया। उसके बाद ये डिसाइड किया गया, दे आर नॉट सपोज्ड टू सिट टुगेदर इन द वेरी सेम क्लासरूम, एक साथ नहीं बैठेंगे। एंड देन आफ्टर सिस्टमेटिकली दे आर टेकन आउट फ्रॉम द स्कूल, और उसके बाद वो बच्चे जो कि अनडिजायरेबल थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया। एंड देन आफ्टर दे वर सेंट टू द गैस चैम्बर्स, और उनके बाद उनको गैस चैम्बर्स में भेज दिया गया, जहां उनको मार दिया गया। तो ये थी स्कूलिंग की व्यवस्था, कि स्कूल के अंदर पहले जो टीचर्स थे, खासकर यहूदी और अनडिजायरेबल को निकाला गया, बच्चों को अलग अलग किया गया, एक साथ बैठने से मना किया गया, और उसके बाद जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर यहीं तक खत्म नहीं हुई बात, उसके बाद उन्होंने कहा बुक्स वर रीरिटन, किताबें दोबारा लिखाई गई। उन किताबों के अंदर बच्चों को सिखाया गया टू हेट द ज्यूज, कि जो अनडिजायरेबल उनसे घृणा करें, चाहे यहूदी हैं, चाहे जिप्सीज हैं, चाहे कोई और हैं, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स हैं, उनसे घृणा करना सिखाया गया। हिटलर की वर्शिप करना सिखाया गया, कि हिटलर को भगवान की तरह पूजें, उसकी आइडियोलॉजी को माने, इस प्रकार की आइडियोलॉजी को सिखाया गया। फिर स्पोर्ट्स भी जो इंट्रोड्यूस किए गए, जो खेल इंट्रोड्यूस किए गए, उस प्रकार के इंट्रोड्यूस किए गए जो एग्रेशन सिखाते हो, बच्चों को सिखाया गया मजबूत बने, स्टील हार्टेड और आयरन हार्टेड, मजबूत दिल वाले बने। उसके साथ साथ बी लॉयल एंड सबमिसिव, कि समर्पण कर रखे देश के प्रति, लॉयल वफादार बने देश के प्रति, इस प्रकार सिखाया गया। खेल किस प्रकार के दिए गए, जैसे बॉक्सिंग। क्यों, हम देखते हैं कि बॉक्सिंग में अगर हमारे यहाँ कोई फाइट होती है तो थोड़ा एग्रेशन चाहिए, आक्रामकता चाहिए उसमें, उसके साथ अगर चोट वगैरह लगती है, खून वगैरह भी आते हैं। तो हिटलर का मानना था कि इस प्रकार के खेल होने चाहिए जिसमें कि बच्चा आक्रामक बने, वायलेंट मेथड शुड बी देयर, कि जहां हिंसात्मक तरीके से डरे नहीं, कि खून बहे तो डरे नहीं उन चीजों से। इस प्रकार के गेम भी इस प्रकार के हों, इस प्रकार के गेम इंट्रोड्यूस किए गए। फिर उसके बाद उसने यहीं तक ये सारे ट्रेनिंग देने के बाद भी एक चीज और डिसाइड की, आफ्टर द एज ऑफ 10, कि उसने यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना दी, युवाओं के अलग संगठन बना दिए। आफ्टर द एज ऑफ 10 द स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू एनरोल्ड इन जंगवोक। जंगवोक एक वर्ड आया आपकी बुक में, जंगवोक क्या है, ये नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। 10 साल से बड़े बच्चे को उसमें शामिल कर दिया जाता, नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाती है उसको अलग से। उसके बाद उसको 14 के बाद उसको लेबर 14 के बाद उसको नाजी आइडियोलॉजी में एक नया और संगठन बनाया गया, जिसको हिटलर यूथ बोला गया। हिटलर यूथ बोला गया, उसको एक और संगठन उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है जंगवोक के बाद। और 18 के बाद उसको लेबर सर्विस में शामिल किया जाता है, और उसके बाद सेना के अंदर शामिल कर दिया जाता है पूरी ट्रेनिंग होने के बाद। यानी हिटलर की पूजा करना सिखाना, नाजी आइडियोलॉजी सिखाना, मजबूत बनाने के बाद उनको किसमें शामिल कर दिया जाता, देश की सेना में शामिल कर दिया जाता। ये थी हिटलर की युवाओं के प्रति जो दृष्टिकोण था, कि पहले स्कूलिंग अलग कराई गई, उसके बाद स्कूलिंग के बाद उनको इस प्रकार की बुक्स भी रीड की गई, उनको इस प्रकार मजबूत बनाने के लिए खेल भी इस प्रकार के इंट्रोड्यूस किए गए, कि वायलेंट मेथड सीखे, मजबूत बने वो। अब बारी आई महिलाओं की। अब उसके बाद नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, वो माताओं के बारे में या महिलाओं के बारे में क्या सोचती नाजी आइडियोलॉजी में, तो उसमें क्या सोचती कि
नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार उन्होंने बोला था कि महिलाएं और पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते, दे आर टोटली डिफरेंट। और जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या डेमोक्रेटिक वे से जो इस प्रकार आगे आंदोलन चला रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल राइट महिलाओं और पुरुषों के लिए, वो सोसाइटी को बर्बाद कर देंगे, समाज को बर्बाद कर देंगे। हिटलर के अनुसार पुरुष कैसे हो? हिटलर के अनुसार पुरुष ऐसे हो जो कि मजबूत, शारीरिक तौर पर भी मजबूत हो, आयरन हेडेड और स्टील हेडेड, जिनका दिल भी मजबूत हो, लॉयल हो। दूसरी तरफ महिलाओं को क्या सिखाया गया कि महिलाएं हैं वो एक अच्छी माताएं बने, बी ए गुड मदर, एंड देन आफ्टर जस्ट रियर द प्योर नॉर्डिक आर्यन चिल्ड्रन। और जो नॉर्डिक आर्यन जो सबसे अच्छी जाति इन्होंने मानी, उसके बच्चों का पालन पोषण करें। अब उसके बाद एक तरफ उसने 1933 में एक स्पीच दी थी, जिसमें बोला गया था कि माताओं की मेरे जन्मने की विशेष जगह है, लेकिन उन माताओं के साथ भी भेदभाव होता था, क्योंकि जो इस प्रकार की महिलाएं थी नॉर्डिक आर्यंस, उनको बोला गया आप यहूदियों से दूर रहें, बाकी डिजायरेबल से दूर रहें, प्योर आर्यन ब्लड चिल्ड्रन शुड बी देयर, वही रखें। अब उसमें इन्होंने क्या, माताओं के प्रति भी क्या किया गया कि आप माताओं की जिम्मेवारी बच्चों का पालन पोषण करें, घर की देखभाल करें, उसके साथ साथ फिर वही यहूदियों से दूर रहें। उसके साथ साथ जो भेदभाव की जहां तक बात है कि माताओं के साथ भी, जिससे उन्होंने बोला महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन भेदभाव किस प्रकार होता था, उसमें इन्होंने जो प्योर नॉर्डिक आर्यंस थे, जिनके बच्चे प्योर नॉर्डिक आर्यन जैसे होते थे, हो सकता है किसी का बच्चा उस प्रकार का पैदा ना हो, तो उनके साथ भेदभाव होता था। किस प्रकार? जिनके प्योर नॉर्डिक आर्यन जैसे बच्चे होते थे उनको हॉस्पिटल में विशेष सुविधाएं मिलती, रेलवे के किराए में छूट मिलती, दुकानों के अंदर कंसेशन मिलता, और जो महिलाएं ऐसे बच्चे पैदा नहीं करती उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलती। उसके साथ साथ ज्यादा नॉर्डिक आर्यन बच्चे पैदा करने के लिए अलग से रिवार्ड मिलता। रिवार्ड क्या मिलता कि उसमें सबसे पहले छूट तो मिलती, थिएटर में है, सिनेमा अगर मूवी वगैरह देखने जाते हैं वहां छूट मिलती, शॉपिंग मॉल में छूट मिलती, इस तरह की छूट मिलती। उसके साथ साथ अवार्ड, जैसे हमारे यहाँ ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम किसी प्रतियोगिता में आते हैं, किसी कंपटीशन में आते हैं, तो उसी प्रकार जिस महिला के 4 नॉर्डिक आर्यन बच्चे होते हैं उनको ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता, जो क्रिश्चियन धर्म के अनुसार क्रॉस इस प्रकार का ब्रॉन्ज दिया जाता, जिसके 6 होते हैं उसको सिल्वर, और जिसके 6 से ज्यादा यानी 8 या 10 बच्चे होते हैं तो उसको गोल्ड क्रॉस दिया जाता। ये उनको इस प्रकार रिवार्ड किया जाता। और दूसरी तरफ वो महिलाएं, वो किसी अगर मान लो पोलैंड के व्यक्ति के, रशिया के व्यक्ति से, या फिर जूज यहूदियों के साथ किसी प्रकार के उनके संबंध होते किसी महिलाओं के, तो उनको पब्लिकली दे वर कंडेम्ड, पब्लिकली उनकी आलोचना होती, पब्लिकली उनके सर मुंडवा दिए जाते, उनके साथ साथ देयर फेस आर ब्लैकेंड, उनका चेहरा काला करके उनको जगह जगह घुमाया जाता, उनके गले के अंदर एक कार्ड लटका दिया जाता कि हमने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तो ये था हिटलर का युवाओं के प्रति और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण, कि किस प्रकार वो युवाओं को उसने अपनी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, एक मजबूत देश बनाने के लिए, अपनी पार्टी के अनुसार चलाने के लिए, अपने विचारों के अनुसार डालने के लिए उसने स्टार्टिंग से ही, यानी 10 साल के बच्चे के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना दी, वहां से उसको ट्रेनिंग दी जाती, सेना के अंदर शामिल किया जाता, जहां केवल वो हिटलर और हिटलर की आइडियोलॉजी की पूजा करते हैं। फिर महिलाओं को भी, जो महिलाएं इनकी नीति के अनुसार नहीं चलती उनको पनिशमेंट मिलती, और जिसके अनुसार उनको रिवार्ड दिया जाता। इस प्रकार समाज के अंदर महिलाओं के प्रति भी भेदभाव दर्शाया गया। अब नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग टॉपिक्स। थैंक यू एंड